नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना महान संत श्री नीम करोली बाबा जी, जिन्हें गांव में सब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के नाम से जानते हैं। वे अकबरपुर गांव के सरकारी कामकाज को देखते हुए कभी ज़मीन जायदाद के कार्यों से, कभी कभार बग्घी, पैदल या घुड़सवारी कर बाहर आते जाते रहते हैं। अब आगे। जमींदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का गांव के बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। श्रावण मास की पूर्णिमा को जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता तो गांव में धीरे धीरे एक प्रथा सी बन गई थी कि सभी छोटी बड़ी बेटियां उन्हें राखी बांधने अवश्य आती थी। जमींदार साहब भी अपने पास सभी के लिए मिठाई और एक विशेष पात्र में पहले से ही रुपए और पैसे संभाल कर उनकी प्रतीक्षा करते। सबको मिठाई और पैसे मिलते। फिर सभी लोग शाम को एक जलाशय या पोखर के पास जाते, जहां पहले से ही बोई हुई गेहूं की बालियां ले जाकर तालाब में डालते और पूजा करते। गेहूं की बालियों से एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वैसे भी गांव की बेटियों और बच्चों की टोलियों में तो पैसे मिलने का एक अलग ही उत्साह बना रहता। फिर सभी लोग घर आ जाते। जमींदार साहब की खानदानी परंपरा में उत्सवों का खास महत्व रहा है। सावन में डाक बंगलिया में आंगन में झूला पड़ जाता। सभी बेटियां और बच्चे खूब झूला झूलते। सभी को मिठाइयाँ, पकवान, फल, मेवे, सुंदर वस्त्र भरपूर मात्रा में मिलते। छोटी और बड़ी सखियाँ गीत गाती। कच्चे नीम की निबौरी सावन बेगी अय्यो रे, बेगी अय्यो रे, सावन बेगी अय्यो रे। अम्मा दूर मत दीजो, दादा नहीं बुलावेंगे। कच्चे नीम की निबौरी सावन बेगी अय्यो रे। गाने में इस तरह और भी रिश्ते जुड़ते जाते, गाना बढ़ता जाता। झूले के पेंग में खिलखिलाती सखियां उत्साह से गाती गुनगुनाती रहती। माँ को याद कर राम बेटी जी की आंखें भर आती और अक्सर भावुक होकर वे सिसकने लगती। करुणा सागर जमींदार साहब भी न जाने क्यों भावुक हो उठते। उनकी आंखों में भी आंसू झिलमिला उठते। पर इन सब बातों से बेखबर ग्रामीण समाज का स्वादिष्ट खान पान और हंसी उमंगों की परवान चढ़ता हुआ उत्सव उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो जाता। बरसात के दिनों में जब तालाब, पोखरों और जलाशयों में भरा लबालब पानी हो और हरी भरी निखरी हुई प्रकृति का आनंद लेने के लिए छुट्टियों के दिन हो, तो बच्चों को बहुत देर तक घर में रोकना मुश्किल हो जाता है। दोपहर का समय था। डाक बंगलिया के पास वाले जलाशय में खूब पानी लबालब भरा हुआ था। चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। पास वाले पीपल के पेड़ के आसपास बहुत सारे खरगोश निकला करते थे। छोटे नटखट बच्चों की टोली उन्हें देखने, छूने और पकड़ने को अचलती रहती। आज जमींदार साहब को किसी खास काम से शाम तक के लिए गांव से बाहर जाना था, तो और भी मस्ती थी। बच्चे पोखर के पास आ गए। वहीं तालाब के किनारे एक आम के पेड़ की कुछ विशाल जड़ें भू कटाव के कारण लटक कर पोखर की ओर झुकी हुई थी। नटखट हंसते खिलखिलाते बच्चे आम की उन जड़ों को पकड़कर जलाशय के ऊपर झूल रहे थे। माँ राम बेटी जी को तो पता भी नहीं चला कि दोनों बच्चे न जाने कब चुपके से हवेली से बाहर जा चुके हैं। बच्चों को पता था आज पिताजी शाम तक वापस आने वाले हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं थी। बच्चे बारी बारी से झूल रहे थे। अब अनेक सिंह जी की बारी थी झूलने की। जड़ की रस्सी नुमा शाखा को पकड़ा और सीधे पानी के ऊपर झूलने लगे। अपने आप में साहसिक आनंद का ये खेल बड़ा ही मनोरंजक था। सभी हंसकर ताली बजाने लगे। लेकिन ये क्या? अचानक झूलते हुए अनेक सिंह जी का हाथ छूटा और सीधे गहरे पानी में गिर पड़े। छपाक! बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे,
कोई जल्दी से हवेली की ओर दौड़ा। आसपास भीड़ जमा हो गई। डूबते उतरते अनेक सिंह जी पानी के बहाव के साथ बहने लगे। उधर हवेली में जैसे ही माँ रामबेटी जी तक ये खबर पहुंची, वे बदहवास सी जिस हाल में थी दौड़ती हुई जलाशय की ओर भागी। दूर से देखा, जलाशय के पास बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। मन ही मन पति को याद करती पुकारती हुई जलाशय तक पहुंच गई। अनेक सिंह जी पानी के बहाव में बहते हुए आगे तक बढ़ चुके थे। पानी में हाथ पैर मारते हुए वे डूब उतर से रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे माँ रामबेटी जी भी पानी में कूदने ही वाली थी कि भीड़ के लोगों ने संभाल लिया। अचानक पति को सामने देखकर स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों के गंभीर भावों को देखते ही वे अर्धमूर्छित सी हो गई। इसी बीच किसी अज्ञात प्रेरणा से भीड़ को चीरता हुआ युवक केसरिया बालक अनेक सिंह जी को बचाने के लिए पानी में कूदकर तेजी से तैरता हुआ बालक तक पहुंच गया। किसी तरह पकड़कर उन्हें सहारे से बाहर निकालकर पेट के बल लेटा दिया। मुंह नाक से जितना भी पानी हो सकता था बाहर निकाला गया। अनेक सिंह अभी भी मूर्छित अवस्था में थे। काफी देर तक हाथ पैर सहलाते सहलाते बदन में हल्की सी हरकत हुई और चेतना लौट आई। अब तक अनेकों ग्रामीण जन और सेवक जन भी इकट्ठा हो चुके थे। सब सहयोग कर बालक को घर ले आए। कपड़े बदलकर लिटा दिया गया। तब तक वैद्य जी भी पहुंच चुके थे। जमींदार साहब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी इस घटनाक्रम में पत्नी की लापरवाही से आश्चर्यचकित थे। अपने लीलाक्रम में पत्नी की अनभिज्ञता के कारण उन पर रोष प्रकट करने लगे। पत्नी रामबेटी जी स्वयं भी हैरान थी कि बच्चों को कमरे में बैठाकर सेवकों के इस बारे में जानकारी देते हुए वे अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई। इस तरह अचानक इस बात का घटित होना, आर्तनाद सुनकर पति का आश्चर्यचकित रूप से वहां पर आ जाना, क्या इस बात का परिचायक नहीं है कि पति उनकी अंतरात्मा की पुकार सुनकर ही प्रकट हो गए थे? फिर भी अपने शक्ति संपन्न स्वरूप को सदैव की भांति अव्यक्त करते हुए उन्होंने यह चमत्कार की लीला न जाने कैसी अनहोनी को टालने के लिए रची थी। डाक बंगलिया के इस बड़े से अहाते में जाड़ों की शाम बड़ी ही दिलचस्प हुआ करती थी। सारा दिन डाक बंगलिया के कुछ कक्षों में सरकारी कामकाज चलता रहता। शाम के समय नीम के पेड़ के पास सेवक जन आग जला देते। फिर धीरे धीरे ग्रामीण जन मित्र बंधुओं का आना जाना आरंभ होता। हर एक की अपनी समस्याएं होती। किसी की नौकरी की परेशानी, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो कोई अपनी संतान की शादी के खर्च का भार उठाने में अक्षम। तमाम तरह की परेशानियां। भक्त वत्सल करुणा सागर जमींदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी सभी की समस्याएं सुनते और समाधान निकालते। शाम गहराने लगी थी। सभी अपने अपने घरों को जाने लगे। गांव में एक साधु बाबा थे जो योग सिखाते थे। स्वभाव से तो अच्छे थे, पर कभी कभी उनके अत्यधिक क्रोध का सामना करना मुश्किल हो जाता। वे जाड़ों में अक्सर शाम के समय आग सेकने आया करते थे। आज कुछ देर से पहुंचे थे तो जमींदार साहब ने बड़े प्रेम से सत्कार करते हुए उनके लिए घर से सुरुचिपूर्ण भोजन मंगवाया। वे जलती हुई आग के पास भोजन थाल लिए आराम से भोजन करने बैठ गए। तभी गांव के कोई अन्य वृद्ध बाबा हल जोत कर अंदर आए। थके हारे अपना सामान एक तरफ रखा, आग के पास बैठते हुए बोले, इनके मजे हैं, ये तो हुए साधु महात्मा, काम तो कुछ करना नहीं पड़ता, बस मजे से पकवान खाने को मिल रहे हैं। योगी साधक क्रोधी तो थे ही, जल्दी से उठे, अपना भोजन थाल उठाया और सारा भोजन आग में डाल दिया। क्रोध से उन वृद्ध बाबा की ओर देखा और जाने लगे। उन्हें इस तरह जाता देखकर जमींदार साहब जल्दी से योगी साधक तक पहुंचे और उनका मार्ग रोक लिया।
उन्हें प्रेम से समझाया बुझाया, बातें की और घर में संदेश भिजवाकर फिर से उनके लिए भोजन मंगवाया। थोड़ी ही देर में दोबारा स्वादिष्ट पकवान, सब्जी, पूरियां आ गई। इस बार जमींदार साहब ने उनसे अंदर चलकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। साधु बाबा कुछ शांत हुए और इस विनम्र स्वभाव के वशीभूत अंदर कमरे में जाकर भोजन करने लगे और बोले, भोजन और भजन एकांत में ही होना चाहिए। जमींदार साहब अपने अव्यक्त विराट स्वरूप के साथ नम्रता से उनकी बातें सुनते रहे। योगी साधक उनके इस विनम्र स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। उसके बाद साधु बाबा को उचित आदर सम्मान और दान दक्षिणा देकर जमींदार साहब ने उन्हें सप्रेम विदा किया। बाहर वृद्ध बाबा के साथ कुछ अन्य ग्रामीण जन भी आग के पास बैठने आ चुके थे। उन सभी को भोजन करवाते हुए जमींदार साहब ने प्रेम से समझाया, कोई आए तो प्रेम से बुलाओ, खिलाओ और सेवा करो, और अगर सेवा ना भी कर सको तो कभी भी किसी का तिरस्कार मत करो। तुम क्या जानो कि कौन किस भाव से तुम्हारे पास आ रहा है, जाने कौन किस मजबूरी से हाथ पसारता है। बस निष्काम भाव से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो और श्रद्धा भाव से सेवा करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें सजल हो उठी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।